हेलो दोस्तों, तो आपका जो न्यूमेरिकल्स अगला जो न्यूमेरिकल्स है वो है ट्रांसफार्मर का। और ये जो न्यूमेरिकल्स है मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बताए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज आपका प्रश्न है, अभी भी लगभग 5 प्रश्न बचे हैं। आज भी इस वीडियो में लगभग मैं 2-3 प्रश्न ज़रूर बताऊंगा और ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। देखो 2200 वोल्ट से मतलब ये आपका क्या है, ये आपका प्राथमिक वोल्टेज है। तो प्राथमिक वोल्टेज को बीपी बराबर आपका हो जाएगा 2200, यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा 2200 वोल्ट हो जाएगा। और बीएस आपका कितना हो जा रहा है, तो ये आपका हो जा रहा है 220 वोल्ट। देखो हो रहा है, करता है। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम एनपी लिखते हैं। कितने फेरे हैं, तो 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता आपका दिया गया है, दक्षता आपका दिया गया है 90% दिया गया है, 90% है। और निर्गत शक्ति 8 किलो वाट है। हमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति निकालना है। निर्गत शक्ति दिया गया प्रश्न में, तो यहाँ पर निर्गत शक्ति हम लिख लेते हैं। निर्गत शक्ति आपका दिया गया प्रश्न में 8 किलो वाट दिया गया, 8 किलो वाट दिया गया। अब सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना है, हमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालना है और दूसरी चीज़ हमें निवेशी शक्ति निकालना है। निवेशी शक्ति निकालना है, दो चीज़ें हमें निकालना है। और इस तरह का सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दक्षता वाला सवाल आप ज़रूर पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सवाल पेपर में अक्सर पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब सवाल कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहले हर एक चीज़ हमारे पास है, हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे बी एस बटे में यहाँ पे बी पी हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे एन एस बटे में यहाँ पे एन पी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बी एस का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 220 दिया गया है। बी पी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये आपका 2200 दिया गया है। एन एस का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये आपका 4000 दिया गया है। एन पी का वैल्यू नहीं पता है और यही आपको निकालना है। सॉरी, यहाँ पे एन एस का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, एन एस का वैल्यू आपको निकालना है, जबकि एन पी का वैल्यू दिया था 4000। तो यहाँ पर हम 4000 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखो यहाँ पे एक जीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, 22 से इसको 220 में काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और इस 400 को हम इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एन एस बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 400। तो ये आपका आ गया द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला क्या होता है, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति और बटे में आपका है निवेशी शक्ति है, निवेशी शक्ति है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो आपका है ये आपका दिया गया 90%, 90%। निर्गत शक्ति आपका दिया गया 8 किलो वाट दिया गया और निवेशी शक्ति आपको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा निवेशी शक्ति हो जाएगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 90% हटा देंगे, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर में 8 किलो वाट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा निवेशी शक्ति हो जाएगा, निवेशी शक्ति हो जाएगा। यहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे निवेशी शक्ति को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर में 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 किलो वाट हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो इसमें लिखा है, देखो ये प्रश्न है और सन 2019, 20 और 14 में ये प्रश्न आया भी है। लिखा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। प्राथमिक में फेरों की संख्या 1100 है, मतलब कि एनपी का वैल्यू दिया गया आपका 1100 और द्वितीयक में फेरों की संख्या एनएस मतलब दिया गया 110 दिया गया। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, तो प्राथमिक कुंडली मतलब कि बीपी, बीपी बराबर 220 वोल्ट दिया गया है और द्वितीय को प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा मतलब आर का वैल्यू दिया, प्रतिबाधा जो होता है वो आपका प्रतिरोध होता है, लेकिन द्वितीयक की बात कर रहा तो यहाँ पे आर एस,
ये आपका दिया गया 220 यहाँ पर ओम दिया गया है, 220 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा IP आपको निकालना है, IP आपको निकालना है। तो हर चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। प्रश्न आप समझ गए होंगे क्या कैसे करना है। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, NP का वैल्यू दिया गया है, NS का वैल्यू दिया गया है, BP का वैल्यू दिया गया है, RS का वैल्यू दिया गया है। हमें IP वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे BP है तो BS भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम BS को सबसे पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला तो आपको पता ही है। फार्मूला हो जाएगा, सबसे सरल फार्मूला यही है, NS बटे में NP हो जाएगा बराबर में BS बटे में यहाँ पे BP हो जाएगा। NS का वैल्यू कितना दिया गया, तो ये दिया गया 110। NP का वैल्यू कितना दिया गया, तो ये दिया गया 1100। BS का वैल्यू कितना दिया गया नहीं पता है, जबकि जो BP का वैल्यू दिया गया वो दिया गया 220। तो यहाँ पर हो जाएगा 220 हो जाएगा। यहाँ पर काट देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये भी काट देंगे, और ये 11 से 11 भी कट जाएगा। मतलब 22 को इधर गुणा कर देंगे तो BS बराबर आपका हो जाएगा 22 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया BS, परंतु BS हमसे नहीं पूछा गया है। तो BS का वैल्यू आ गया। सबसे पहले अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे धारा। देखो फार्मूला आपने पढ़ा होगा V बराबर में I इंटू R। ये फार्मूला कहाँ से लिया गया है, तो ओम के नियम में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आप जो प्रतिबाधा होता है Z से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो हम R ही लिख रहे हैं। आपको Z लिखना है तो आप यहाँ पर Z भी लिख सकते हैं। चलो Z ही लिख दे रहे हैं, V बराबर I इंटू यहाँ पे Z हो जाएगा। पर देखेंगे जो प्रतिबाधा दिया गया था वो S के लिए दिया गया, तो यहाँ पर S लिखेंगे, यहाँ भी S लिखेंगे, यहाँ भी S लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा BS का वैल्यू अभी अभी निकालें 22, यहाँ पे 22 लिखेंगे। IS का वैल्यू हमें नहीं पता है, और ZS का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 220। तो यहाँ पर 220 हो जाएगा। ये 22 से 220 को काट देंगे तो यहाँ पे 10 बार में कटेगा। 10 को अगर इस साइड भेजेंगे तो IS बराबर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 1/में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो IS बराबर हो जाएगा 0.1, और धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। 0.1 एम्पियर हो जाएगा। परंतु हमसे ये भी नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया IP का वैल्यू। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है BS बटे में यहाँ पे BP लिख देंगे बराबर में IP, और बटे में यहाँ पे हम IS लिखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे BS का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है, अभी हम निकाले हैं 22। BP का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया 220। IP का वैल्यू हमें निकालना है, तो IP की जगह IP लिखेंगे, जबकि IS का वैल्यू दिया गया 0.1 दिया गया है। यहाँ 22 से 22 कट जाएगा 10 बार में, तो 0.1 को ऊपर गुणा करेंगे तो IP बराबर हो जाएगा 0.1, और बटे में आ जाएगा 10। 10 से इसमें भाग करेंगे तो IP बराबर हो जाएगा 0.01, और धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।